अगर आपको बार बार लगता है कि आपको रात में धात गिर जाती है और उसके बाद कमर दर्द, कमजोरी, घबराहट या डर महसूस होता है, तो इसे आप हल्के में मत लीजिए। इस प्रॉब्लम के होने से बहुत से लोग सोचते हैं कि शादी के बाद बच्चा होने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन सच क्या है? धातु रोग असल में बीमारी है या सिर्फ एक डर है? आज मैं डॉक्टर के तौर पर आपको धात सिंड्रोम का पूरा सच बताऊंगा। धात सिंड्रोम सिम्टम्स, धात सिंड्रोम मेडिसिन, और वे गलतियां भी बताने वाला हूं जो हालत को बिगाड़ सकती है या बिगाड़ देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे धातु रोग क्या है। धातु रोग को मेडिकल लैंग्वेज में धात सिंड्रोम कहते हैं या धात गिरना कहते हैं। यह कोई इन्फेक्शन या डेंजरस बीमारी नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल कंडीशन है। इसमें आदमी को लगता है कि यूरिन, नाइटफॉल या डिस्चार्ज से बहुत ज़्यादा सीमेंट निकलता रहता है और उसी डर की वजह से कमजोरी, कमर दर्द, घबराहट या डर पैदा होने लगता है, और इसके साथ साथ थकान और एनेक्सिटी भी बढ़ जाती है। अगर किसी पुरुष को धात सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो जाए, उसके मन में कुछ मिथ आने लगते हैं, और सबसे बड़ा मिथ तो यह है कि धात गिरने से उसका शरीर खोखला होता जा रहा है या उसका शरीर खोखला हो जाता है। जबकि मेडिकल साइंस के अनुसार सीमेन तो हमारी बॉडी में रोज बनता है और लिमिटेड मात्रा में निकलने से कोई नुकसान भी नहीं होता। अगर आपको ये धात सिंड्रोम सिम्टम्स दिखाई दें तो आपको धात सिंड्रोम हो सकता है। अब ये सिम्टम कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना वीडियो को। इसमें जो सबसे पहला सिम्टम है बार बार दांत का गिरना या उसका डर का होना। इसका दूसरा जो बड़ा सिम्टम है कमजोरी और थकान का महसूस होना। और तीसरा जो बड़ा सिम्टम है, पुरुषों को ऐसा लगने लगता है जैसे उसकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमजोर हो रही हो। बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो सकती है, एनेक्सिटी हो जाती है, और उसके साथ सेक्सुअल कॉन्फिडेंस का कम होना भी एक लक्षण है। अगर आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो ध्यान दें, ये ज़्यादातर सिम्टम्स डर और स्ट्रेस की वजह से होते हैं, सीमेन लॉस की वजह से नहीं होते। अब लोगों के मन में जो सबसे बड़ा फियर होता है या डर होता है, और हमारे पास ओपीडी में इस टाइप के बहुत सारे जो पेशेंट आते हैं, उनके कुछ कॉमन से सवाल होते हैं। उनका जो सबसे पहला सवाल होता है, क्या धात सिंड्रोम से इनफर्टिलिटी होती है? तो इसका जवाब है नहीं। धात सिंड्रोम खुद इनफर्टिलिटी नहीं करता, लेकिन अगर इसकी वजह से किसी पुरुष को या किसी बंदे को लगातार डर या स्ट्रेस बना रहता है या डिप्रेशन में रहता है, तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने आप पर डर को और डिप्रेशन को हैवी ना होने दें। अब धातु रोग के वे कौन कौन से मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से धातु रोग होता है? तो उसका सबसे मेन जो कारण होता है लोगों में गलत जानकारी का होना। यानी ज़्यादातर लोगों में इसकी गलत ही जानकारी होती है। हमारे माइंड में जो बार बार सेक्सुअल थॉट आते हैं, इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा जो उसका बड़ा कारण है, हमारे माइंड पे गिल्ट फीलिंग का आना या शर्मिंदगी का महसूस होना। और चौथा जो बड़ा कारण है एनेक्सिटी डिसऑर्डर होना। और लास्ट का जो बड़ा कारण है मास्टरबेशन को लेकर हमारे मन में डर का होना। आपको जो ये कारण बताया ना, इन सब में एक कॉमन बात है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कि ये माइंड बेस्ड प्रॉब्लम है, यानी ये दिमागी समस्या है, बॉडी बेस्ड नहीं है। अब अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है, धात सिंड्रोम ट्रीटमेंट इन हिंदी, यानी धात की दवा। इस रोग का इलाज डॉक्टर 3 तरीके से करता है। सबसे पहला जो तरीका है मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर किसी बंदे को धात सिंड्रोम की वजह एनेक्सिटी है, यानी एनेक्सिटी डिसऑर्डर है, तो धातु रोग की अंग्रेजी दवा है सेरेट्रिलिन और फ्लुक्सेटाइन। ये चिंता रोधी दवाई है। ये चिंता, घबराहट और भय जैसे लक्षणों को कम करने में बहुत मदद करती है, और हमारे मस्तिष्क में जो मेन कारण होता है सेरोटोनिन कम होना, उसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देती है। यानी सेरोटोनिन केमिकल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी शुरू कर देती है दवाई। इसमें जो धातु रोग की टेबलेट बताई है बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना लें। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जो दूसरा तरीका है वह है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगर किसी पुरुष को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हम लोग पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, यानी उस पेशेंट का डर को रिमूव करते हैं, और फिर रिमूव करने से ही धात सिंड्रोम ठीक होने लगती है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है ठीक करने का, पेशेंट की लाइफ स्टाइल चेंज करना। जैसे कि अगर किसी पुरुष को ठीक से नींद नहीं आ रही है रात में, उसको नींद ठीक लेना है, पेशेंट को पोर्न वीडियो अवॉइड करनी चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारा जो माइंड है रिफ्रेश हो जाता है, माइंड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। और उसके अलावा पेशेंट को हेल्दी रूटीन अपनाना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और याद रखिए, कोई भी टेबलेट सीमेन को जादू से ठीक नहीं करती है या जादू से गाढ़ा नहीं करती है। इसके अलावा डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी हो जाता है, अगर किसी पेशेंट का डर कंट्रोल में नहीं हो या कंट्रोल में नहीं हो रहा हो तो डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए। डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा हो तथा नींद भी पूरी ना होती हो। और सबसे बड़ी बात, अगर लाइफ डेली अफेक्ट हो रही हो तो भैया जाकर अपने डॉक्टर को जरूर दिखा ले। इसके अलावा आपको गलत दवाई से भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मार्केट में बहुत सारी फेक मेडिसिन भी मिलती है जो दावा करती है कि धात सिंड्रोम 3 दिन में खत्म या 7 दिन में खत्म। ऐसे क्लेम से तो बच के ही रहना, नहीं तो ये आपकी एनेक्सिटी और बढ़ा देगी और रोग घटने की बजाय और ज़्यादा बढ़ता चले जाएगा।
धातु रोग कोई शर्म की बात नहीं है। सही जानकारी और सही ट्रीटमेंट से पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। बस डर को बीमारी मत बनने दीजिए। अगर आप मेडिकल फैक्ट बिना डराए समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।